विद्युत द्विध्रुव जब इसकी परिभाषा लिख रहे हैं तो हम इसी से लिख सकें। दो समान समान यानी इनका परिमाण समान होगा। दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे आवेश युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। दो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे आवेश युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl, NaCl आदि, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का। केमिस्ट्री में पढ़ा ना हमने, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, HCl है या फिर NaCl है। के बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण तथा पूरे द्विध्रुव की जो लंबाई है या फिर इनके बीच की जो दूरी है उनके गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव कहें। इनमें से दोनों में से कोई सा एक आवेश और जो इसकी लंबाई है 2l, वो इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम P से प्रदर्शित करें। P बराबर Q इंटू 2l, और ये हो जाएगा P बराबर 2QL। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अगले जो भी टॉपिक चलेंगे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उनमें इसका यूज होगा P बराबर 2QL का। इसकी परिभाषा विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी दोनों आवेशों में से कोई सा एक तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो 2l है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी हो जाएगा P बराबर कोई Q इंटू 2l। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होगा? Q इंटू 2l, और ये हो जाएगा P बराबर 2Q
एल। इसकी हम परिभाषा हम इसी में से देख के लिख सका, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों में से कोई सा एक आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करा। तो इन दोनों में से कोई सा एक आवेश लिया हमने और फिर इन दोनों के बीच की जो दूरी थी उसकी मल्टीप्लाई करी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। जब इनकी मल्टीप्लाई की जाएगी तो p बराबर 2 क्या हो? l हो जाएगा। ये ध्यान रखना। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम होगा और लंबाई का मात्रक मीटर होगा। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। जैसा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाल लेंगे। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में निकाल ली जाएगा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति कैसी होगा? एक अक्ष पर यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ही, यानी सीधी लाइन में। और जब निरक्षीय स्थिति का है, दूसरी होगा निरक्षीय स्थिति। किसी भी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा, इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है तथा आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने सब फिगर से लिखा। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेश से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो तीव्रता निकाल लेंगे, पहले +q के कारण, फिर -q के कारण, और उसके बाद इनकी कुल तीव्रता निकाल लेंगे यानी परिणामी तीव्रता। +q के लिए अलग
माइनस क्यू के लिए अलग, और फिर परिणामी तीव्रता यानी पूरे द्विध्रुव के कारण तीव्रता, और वो क्या होगी E बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि E1 जो है वो बड़ा होगा E2 से, प्लस क्यू के कारण तीव्रता अधिक होगी और माइनस क्यू के कारण तीव्रता कम होगी। दूसरा, इन दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है, E1 की दिशा इस साइड में है और E2 की दिशा इस साइड में है, इसलिए E1 माइनस E2 होगा जब हम इसकी परिणामी तीव्रता बिंदु P पर निकाल लेंगे। अब सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी प्लस क्यू के कारण, और तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4πε0 के और Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या है दूरी है, और यहां हमें दूरी किसकी चाहिए तो प्लस क्यू से लेकर बिंदु P तक की, हम प्लस क्यू के आवेश के कारण निकाल रहे हैं तीव्रता, तो प्लस क्यू से और बिंदु P पे निकाल रहे हैं, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए होगी, वो क्या होगी B से लेकर P तक। प्लस क्यू जो है वो बिंदु P पर रखा हुआ है, प्लस क्यू बिंदु B पर रखा हुआ है, और तीव्रता हमें निकालनी P पर, तो दूरी क्या होगी क्यू के और P के बीच की दूरी BP होगी, इसे हम यहाँ लिखा है BP, और यहाँ दूरी का स्क्वायर हो तो BP का स्क्वायर, और दिशा B से P की ओर, और BP क्या होगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन BP, और BP होगा R माइनस L और इसका होल स्क्वायर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है, तो यहां होगा E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन, और दूरी क्या होगी माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी AP है, लेकिन इसमें दिशा क्या है PA है, तो हम इसे PA लिखेंगे, PA का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होना चाहिए तो हम इसलिए PA का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे दिशा P से A की ओर, और E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन PA क्या है R प्लस स्क्वायर, बिंदु P से A के बीच की दूरी R प्लस स्क्वायर है, और PA का स्क्वायर है तो R प्लस L का भी, और यहाँ चूंकि E1 बड़ा होगा E2 से, तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E2 होगा 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ E1 तीव्रता और E2 की तीव्रता, E1 जो है वो बड़ी होगी E2 से, तो यहाँ बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी E बराबर E1 माइनस E2 के, E1 की जगह और E2 का मान E2 की जगह। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो 5 नंबर में इस साल भी आया था, इससे पिछले साल वाले में निरख से आया था, इस साल में अक्षीय स्थिति पर पूछा गया था। E बराबर E1 का मान क्या है 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या है 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चेंज है इसमें। तो इसमें Q अपॉन 4πε0 के इसे हम कॉमन ले सका, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 के, और अंदर बचेगा 1/4
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? डाउट हो पूछ सर। E बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम क्या होगा? अंदर है आर माइनस एल आर प्लस एल, यानी ए माइनस का बी ए प्लस के बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा फिर हमें। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि इन पे ये स्क्वायर नहीं है, तो फॉर्मूला कहना बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन दोनों पे स्क्वायर भी था तो होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पे सेम एक जैसा पावर है ना, जब पावर एक जैसी हो तो आधार आपस में मल्टीप्लाई कर जाओगे ना। जब पावर एक जैसी हो तो आधार की मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर माइनस एल और आर प्लस एल की मल्टीप्लाई होगी, और ये क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, जो होगा ए स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके लेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ में और इसकी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बन रहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का, और फिर तीनों की मल्टीप्लाई 2 की आर की और एल की, उसके बाद माइनस, और इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस के बाद जो भी है इसके साइन चेंज हो जाओगे, तो इसलिए जब इसका हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे भी यहाँ, तो माइनस के बाद में ब्रैकेट ही लगाओगे, होल स्क्वायर खोलने के बाद फिर उसके साइन चेंज करेंगे यहाँ से, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस के 2r l, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में इसके क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये अंदर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और ये माइनस अंदर जाओ, माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2rl, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2rl, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस के आर स्क्वायर माइनस के घट के 0 हो जाओगे, एल स्क्वायर प्लस का माइनस का घट के 0, तो कितने हो जाएंगे? 2 और 2 4rl बच जाएगा। तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि L बहुत छोटा हो R से, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्योंकि यहाँ दूरी 2 है, एक L है और एक R है। L की दूरी बहुत छोटी है, R दूरी बहुत बड़ी है, तो उसकी तुलना में L को हम नगण्य मान सकें, और जब इसे नगण्य मानेंगे यानी ये 0 हो जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर 0, सिर्फ क्या बचेगा? आर स्क्वायर, और यहाँ इस 4 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2, वो इसलिए क्योंकि ये क्यू जब अंदर जाओ तो क्या बना होगा? क्यू एल बना होगा, और 2 क्यू एल क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे हम इस तरह लिखेंगे ए बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 2r इंटू 2 क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। 4 के हम लोग करेंगे 2 गुना 2, आर इसके साथ में, और क्यू जो है वो एल के साथ में 2 क्यू एल, और 2 क्यू एल क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करें। अभी इससे पहले टॉपिक पढ़ाओ, और यहाँ एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, तो अपॉन में बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r इंटू, और यहाँ लिखेंगे हम 2 क्यू एल इक्वल्स टू P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
तो इसकी जगह क्या आ जाएगा p, और अपॉन में r की पावर 4 हो जाएगी। इस r से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, r से इसकी एक पावर कम करेंगे तो e बराबर 1/4πε0 के 2p अपॉन r की पावर 3। यदि वायु या निर्वात हो तो क्या बराबर 1 हो जाएगा। यदि वायु या निर्वात हो तो क्या बराबर 1, तो क्या बनेगा E बराबर 1/4πε0, ठीक है, और 2p अपॉन r³, और ये इसका आंसर। इसमें कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो, और इसके घर जाके इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई भी अगर टॉपिक पढ़ोगे उस टॉपिक को जाके साथ साथ ही एक बार उसे रिवाइज करना है। जब उसे रिवाइज करोगे फिर नहीं उसे बोलने के।